हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपसे दिसंबर 2024 सीएसआईआर नेट मैथ एग्जाम के सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑल दोज हु पास एन एंट्रेंस टेस्ट टेक एडमिशन इनटू अ सर्टेन इंस्टीट्यूट। तो मतलब क्या कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है उसको पास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो एक सर्टेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से सम ग्रेजुएट्स, कुछ ग्रेजुएट्स हो जाते हैं विद अ डिग्री इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में कोई उनमें से क्या हो रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं 2 ईयर्स में ग्रेजुएट्स हो जा रहे हैं। वाइल सम फेल एंड आर रिमूव, और जबकि कुछ क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं और उनको निकाल दिया जाता है। एंड ऑल ग्रेजुएट्स फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट गेट जॉब। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, ग्रेजुएट्स का मतलब क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं उस इंस्टीट्यूट से, उनको क्या मिल जा रही है, जॉब मिल जा रही है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस सेम ईयर, उसी ईयर में, मतलब पास हुए नहीं, आपको जॉब मिल जाएगी। इन 2022 नो वन टुक एडमिशन। तो इन 2022 में क्या हुआ, किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है इन दैट इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो नेसेसरली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फॉलो नहीं करेगा नेसेसरली, जरूर से जरूर इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ऑप्शन 2 डिस्कस करता हूं। तो ऑप्शन 2 क्या कर रहा है, नो वन पास द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022। 2022 में कोई भी एंट्रेंस टेस्ट को पास नहीं किया है, ये कह रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नेसेसरली फॉलो नेसेसरली। इनमें से कौन सा ऐसा कि जो जरूरी नहीं है कि फॉलो करेगा। बट यहाँ पे देखो, अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट को पास किया होता तो वो एडमिशन भी लेता, बट 2022 में किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट को पास नहीं किया, तो नेसेसरली फॉलो कर रहा है। फिर सेकंड हम आते हैं, नो वन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन 2024। ठीक है, अब देखो 2022 में अगर किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया है, अगर ग्रेजुएट होना होता तो 2 ईयर में ग्रेजुएट हो जाता, 2024 में ग्रेजुएट हो जाता। तो किसी ने जब एडमिशन ही नहीं लिया तो ग्रेजुएट कौन होगा, कोई नहीं ग्रेजुएट होगा। तो ये भी आपका ट्रू है ना कि नो वन ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट इन 2024। फिर हम आते हैं इस पे, नो वन गॉट अ जॉब फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन 2024। ठीक है, तो देखो जब कोई ग्रेजुएट ही नहीं हुआ तो जॉब कहां से पाएगा उस इंस्टीट्यूट से, तो जॉब भी नहीं पा रहा है। तो आपका ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। बट हमको क्या करना है, जो नेसेसरली फॉलो ना हो रहा उसको ढूंढना है। ये सब नेसेसरली फॉलो करेंगे। ये फिर फर्स्ट क्या है, नो वन रोट द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022। इन 2022 में किसी ने एंट्रेंस टेस्ट दिया ही नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई स्टूडेंट दिया हो और वो पास ना कर पाया हो। अगर पास नहीं कर पाएगा तो एडमिशन कहाँ से मिलेगा उसको। तो आपका ऑप्शन 1 ये क्या होगा, नेसेसरली फॉलो नहीं होगा। बट हमको क्या करना था, हमको उसको टिक करना है जो कि नेसेसरली फॉलो ना हो रहा हो। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम रेट करते हैं। तो क्या कह रहा है, द वर्ड्स टेस्ट, TEST, टेस्ट। ओके, मैं बाकी वर्ड्स को नहीं लिख रहा हूं बट ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा। एग्जाम एंड ईस्ट आर कोडेड एज 1382, 2182 एंड 1937, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। लेकिन उनका ऑर्डर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि जैसे टेक्स्ट आपका इस पे गया हो, ठीक है, फर्स्ट वाले पे, फिर एग्जाम आपका सेकंड वाले पे गया हो। ये ऑर्डर जरूरी नहीं है कि ऐसे ये ऑर्डर में हो। ठीक है, यही हमसे कह रहा है, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। हाउ वुड द वर्ड मेट बी कोडेड। मेट को कैसे आप कोड करेंगे। ठीक है, देखो अब मैं अपना जनरल थिंकिंग बता रहा हूं। अगर मुझे इसको कोड करना है, ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ढूंढने का काम करूंगा। पेन को बदल लेता हूं। सबसे पहले मैं, एक मिनट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टेस्ट को पकड़ूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेम है, TT है। तुमको ऐसा कोड पकड़ना है जिसका फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है सेम हो। तो देखो यहाँ पे देखोगे 2182, इसका फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सेम है, बाकी किसी का फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सेम नहीं है। ठीक है, तो मैं टेस्ट को मैप कराता हूँ, TEST, टेस्ट को मैप कराया, कहाँ पे कराया, 2182। यहाँ पे आप देखोगे टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ई की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से देखोगे 1 आएगी, एस की वैल्यू 8 आ रही है इसके अकॉर्डिंग। बट आगे भी हम मिलाते हैं, देखते हैं क्या ई की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम, एग्जाम को किस पे मैप करना चाहिए, हमको ये देखना है। तो ई की वैल्यू 1 देखो किस में है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब क्या है, ए भी देखना होगा, ईस्ट भी दिया है, EAST। ठीक है, तो
यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम की वैल्यू किस पे जानी चाहिए। अब हमको ये देखना है 1382 पे जा सकता है या 1937 पे जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो इसमें थर्ड नंबर पे क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थर्ड नंबर पे ए एग्जाम में, यानी किस पे जाना चाहिए, 8 पे जाना चाहिए। बट यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए क्या है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे ए किस पे जा रहा है, ए तो 9 पे जा रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसका मतलब हम गलत मान रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो एग्जाम जाना चाहिए वो किस पे जाएगा, 1937 इस पे जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या है, एस के लिए 8 था हमारे पास, तो ईस्ट कहाँ पे जाएगा, ईस्ट जाएगा 1382। तो अब यहाँ से देखो, तो एस के लिए वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ए के लिए वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ई के लिए वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद टी के लिए 2 आई है, फिर से वही चीज हमने देखा है। तो हमको क्या करना है, मेड को कोड करना है। तो मेड को कोड कहाँ से करेंगे, एम का पहले यहाँ से लेते हैं, तो 7 है, तो एम का क्या है पहले 7, तो ये 7 गया। उसके बाद ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है 3 पे, तो ए गया 3 पे। तो देखो 7 3 अभी दो ऑप्शन में दिख रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, मेड के बाद एम ए टी, टी की वैल्यू किस पे जा रही है, 2 पे जा रही है। तो इसमें हम देखते तो कितना हो गया, 732 कोड होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दिया, सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम है जो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट नहीं है। पहला क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी। ठीक है, जितने भी ए है सबके सब बी है। इसका मतलब क्या हो गया, ए या तो बी के बराबर होना चाहिए या तो ए बी के अंदर होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वेन डायग्राम देखोगे तो बी बड़ा है, ए उसके अंदर है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे बी बड़ा है, ए उसके अंदर है। थर्ड में देखेंगे ए एंड बी, ये दोनों देखो सेम है, तो ये भी सही है। फोर्थ में देखेंगे बी एंड बी के अंदर ए है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट 4 के चारों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नो डी इज ए, कोई भी डी जो है ए नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, डी का बॉक्स अलग, ए का बॉक्स अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए का बॉक्स अलग है, डी का बॉक्स अलग है। यहाँ पे देखो ए और डी का, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पे देखो ए और डी का बॉक्स अलग है, ये भी सही है। यहाँ पे देखोगे ए और डी का बॉक्स अलग है, यहाँ पे देखेंगे हम ए और डी का बॉक्स अलग है। तो अभी तक दोनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं 4 के चारों इमेज के लिए। ठीक है, अब हम जाते हैं, फिर क्या कर रहा है, सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है। तो ऐसा भी हो सकता है सी उसके अंदर आ जाए, ठीक है, या सी और ए का थोड़ा सा इंटरसेक्शन हो जाए, सम ए आर सी, सारे के सारे नहीं। तो देखो सी क्या है, ए के अंदर है, सही है। फिर क्या हो गया, ए और सी का देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये भी सही है। फिर क्या है, ए और सी का यहाँ पे भी इंटरसेक्शन सही है। यहाँ पे देखो ए और सी अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है कोई भी सी नहीं हो सकता। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ए आर सी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। और हमको यही बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा वेन डायग्राम इन स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो इसी को हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स डिपिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द 5 सब्जेक्ट्स सच दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेट इक्वल मार्क। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उन्होंने क्या किया, इक्वल मार्क पाया है, गेट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके सॉरी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या दे रहा है, रुकिए एक मिनट, पेन को चेंज कर लेता हूँ। सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, 40% ऑफ द टोटल गो टू द लाइफ साइंस। इनमें से 40% क्या कर रहे हैं, लाइफ साइंस में जा रहे हैं। एंड रिमेनिंग आर इक्वली डिवाइडेड इनटू मैथ्स एंड अर्थ साइंस। तो रिमेनिंग जो है वो मैथ और अर्थ साइंस में डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला हम ये बता देते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये इक्वल नंबर में है, और मैथ एंड अर्थ साइंस, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये भी आपस में इक्वल है। और 40% किस में जा रहे हैं आपका, ये जा रहे हैं आपका लाइफ साइंस में। ठीक है, अब हमको इसमें देखना है कौन सा पाई चार्ट करेक्ट फिट बैठता है। सबसे पहले तो ये हमको देखना होगा कि हमको दो तो इक्वल बनाने हैं। ठीक है, अब हमको पहले ग्राफ देख लेते हैं कि किसमें दो इक्वल बन सकते हैं पाई चार्ट में। इसमें देखो, इसमें पहले आप देखोगे इसमें एक पार्ट जो है ये आपका 40%, देखो आधे से ज्यादा हो रहा है, आधे से ज्यादा हो रहा है। बट कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो कि 40% से ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि आपका 50% से ज्यादा हो रहा, तो आपका ये वाला ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें हम आते हैं, इसमें हम देखते हैं क्या दो हमारे पास इक्वल बन सकते हैं। मान लो ये और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लो, या कोई भी दो सब्जेक्ट मान लो ये आपस में इक्वल हो गए, या तो ये आपस में इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल है ना।
तो ठीक है, मान लो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, बट इसमें देखो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा ये भी इनकरेक्ट हो गया। हमको क्या करना है, दो दो का पेयर दो बार इक्वल होना चाहिए, ये देखना है। इसमें भी आप देखोगे ये वाला देखो बड़ा, ये वाला छोटा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों में भी इक्वल हो सकते थे या इसके इक्वल हो सकते थे, तो आपका ये भी इनकरेक्ट है। अब इसमें देखते हैं क्या करेक्ट हो सकता है। देखो ये और ये दो इक्वल हो गए, फिर एक ये दोनों इक्वल हो गए, तो देखो दो पेयर हमारे पास इक्वल हो गए। ठीक, अब हमको क्या करना है, क्या लाइफ साइंस वाला 40% बन सकता है? तो देखोगे अगर यहाँ से यहाँ करोगे तो आपका ये टोटल 50% है। ठीक है, और लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक का निकाल दोगे तो ये आपका 40% बचेगा, बीच में ये आपका 10% बचेगा। ठीक है, तो आपका ये वाला पाई चार्ट आपके लिए एग्जैक्ट बन रहा है, जो कि गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर से आप इन क्वेश्चंस को देखना चाहोगे ना, बस देख के ही टिक कर सकते हो, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट वहां पे थोड़ा सा आपको एक्टिवली सोचना होगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 टू 1 2 3 4 5 से आप 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं। आपसे यही पूछा जा रहा है। सच दैट नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, कोई भी डिजिट जो है एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। पहला रिस्ट्रिक्शन ओनली 1 टाइम, मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। नो मोर देन 1। ठीक है, पहला हमारे पास एक रूल ये दे दिया गया है। ठीक है, और देखते हैं और क्या रूल हमारे पास है। एंड 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ डिजिट 2। 1 क्या होगा, एक मिनट, 1 जो आपका क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, लेफ्ट में होगा, 2 के लेफ्ट में होगा। ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो हमारे पास नंबर देखो 5 दिए गए हैं। अब इससे मैं क्या करता हूँ, 4 खानों का बॉक्स बनाता हूँ, क्योंकि हमको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजिली लग जाएंगे, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक, अब मैं देखो क्या करता हूँ, एक देखो हमारे पास क्या होगा, 1 जस्ट आफ्टर 2 ही हो जाए, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब बचा क्या, अब ये दो खानों में क्या है, 3 में से कोई 2 नंबर भरने हैं, यही तो कर रहा है ना, 3 में से कोई भी 2 नंबर भरना है। तो क्या होगा, यहाँ के लिए क्या होगा, 3C2। कितनी चॉइसेस हमारे पास होगी ना, कि 3 में से 2 नंबर चूज करने हैं। एक देखो हमारे पास ये तरीका है। ठीक है, अब देखो पहले मैं 1 और 2 के लिए चॉइसेस बना लेता हूँ कि क्या क्या चॉइसेस बन सकते हैं, फिर आपको नंबर्स के लिए बताऊंगा, और सेम वैसे ही सारे के सारे नंबर्स के लिए बैठ जाएगा। तो देखो एक 1 क्या रहना चाहिए, हमेशा 2 के लेफ्ट में रहना चाहिए। तो देखो एक 1 जस्ट बगल में 2 के हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता था, 1 और 2 के बीच में एक डिजिट का गैप हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता था, ये हो गया। ठीक है, और फिर तीसरा हमारे पास वे क्या है, क्योंकि 1 तो लेफ्ट में ही रहेगा, 1 और 2 के बीच में 2 डिजिट का गैप हो जाए। मैं इसको 1 को यहाँ बना दे रहा हूँ, 2 को यहाँ बना दे रहा हूँ। अभी देखो अभी इसमें और भी पॉसिबिलिटीज होंगी कि 1 और 2 इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। बट पहले भी मैंने ये पॉसिबिलिटी बनाई कि 1 और 2 के बीच में कोई डिजिट का गैप नहीं है, 1 और 2 के बीच में एक डिजिट का गैप है, 1 और 2 के बीच में 2 डिजिट का गैप है, बस इससे ज्यादा तो गैप नहीं हो सकता है। कि हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी हो गई। अब मैंने दूसरा क्या कहा कि हमको क्या करना, कोई 3 नंबर, यहाँ 3 में से कोई 2 नंबर चूज करने हैं। 3 में से 2 नंबर चूज करने के लिए क्या लगाएंगे, 3C2 लगा देंगे। ठीक है, इतना तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये देखो कितना हो गया, एक तो इधर बैठा है, ये इधर कितने नंबर कितने बन सकते हैं, देखो 3C2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3C2 का मतलब ये होगा। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो हमारे पास एक चॉइस है कि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर, हम लोग ऐसे ऐसे करके 4 डिजिट के 3 नंबर बना सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 और 2 को ये बॉक्स बनाया तो इसको एक थोड़ा इधर शिफ्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 और 2 को क्या कर सकता हूँ, एक मिनट रुको, ये तो हमारे पास 3 नंबर्स ऐसे बन गए कि 3 नंबर हम तीन तरीके से हम 2 नंबर को चूज कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बता देते हैं क्या होगा। 3 में से 2 नंबर चूज करने का तरीका कितना हो गया, 3C2 3 आ गया। बट ये क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने 2 नंबर चूज किया 3 एंड 4, तो ऐसा भी कर सकता हूँ ना, इसको 4 को आगे लिख सकता हूँ, 3 को पीछे, 3 एंड 4 भी कर दिया, 4 एंड 3 कर दिया। ठीक है, समझ में आपको ये चीज आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स को आपस में बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। तो ये सब एक साथ कर रहे हैं तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 6 वेज। तो टोटल पहला क्या हो गया, 6 वेज आया जब हमने 1 और 2 को एक साथ किया और उसके बाद 2 नंबर को बदल रहे हैं और 3 में से 2 नंबर चूज किया। तो ये हुआ जब 1 और 2 को हमने यहाँ पे रखा था। बट अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 1 और 2 को एक साथ किया है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी का क्वेश्चन हो
1 और 2 इधर आ गया और इधर 2 नंबर हमने वैकेंट किया है, देखो साथ में ही है ना 1 और 2। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1 और 2 को यहाँ पे कर दिया मैंने और यहाँ पे 2 नंबर, देखो सब अलग अलग ही नंबर बनेंगे ना, तो देखो 6 नंबर इसमें बने, ठीक इसी तरीके से देखो कि इसमें भी 6 ही बनेंगे और इसमें भी 6 ही नंबर्स बनेंगे। तो टोटल कितना हो गया 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 नंबर। तो टोटल 18 इस तरीके से हुए जब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। फिर जब 1 और 2 के बीच में एक नंबर आ गया, अब हमको क्या करना है, फिर से अब हमको क्या करना है, वही सेम तरीका है कि 3 में से 2 नंबर्स को चूज करना है यहाँ और यहाँ पुट करने के लिए। देखो ये भी अलग नंबर ही बनाएगा, तो 3C2, तो फिर यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, फिर इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं तो 6, तो फिर से यहाँ पे क्या मिला 6 हुआ, एक ये हुआ, एक दूसरा हमारे पास क्या बन सकता है 1 को यहाँ कर दिया 2 को यहाँ कर दिया, देखो फिर से एक डिजिट, तो फिर से एक 6 आया, तो टोटल कितना हो गया 12 नंबर ऐसे बन सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे ज्यादा नंबर हम इसमें नहीं बना सकते जब 1 और 2 के बीच में 1 डिजिट का गैप हो। ठीक है, अब देखो जब 1 और 2 के बीच में 2 डिजिट का गैप हो तो ये यही है, अब इसके अलावा प्लेस करके कहीं हटा नहीं सकते। सेम उसी तरीके से देखोगे यहाँ पे भी 6 नंबर ही बनेंगे। तो देखो पहली बार कितने बने 18, दूसरी बार कितने बन रहे हैं 12 दूसरे वाले तरीके में, और तीसरे वाले तरीके में 6 नंबर। तो सबको हम जोड़ लेते हैं, सॉरी ये 12 रहेगा ना, अभी मैंने 12 किया था, तो कितना हो गया देखो 18 + 12 30 + 6 36, तो टोटल 36 नंबर हमको मिलेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या है 36 दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी करके समझाया, बट अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 71। तो 7 नंबर का एवरेज कितना है 71 है। इफ वी एक्सक्लूड वन ऑफ दीज नंबर, अगर मैं क्या करता हूँ इनमें से कोई एक नंबर को निकाल दे रहा हूँ, द एवरेज बिकम 75। एवरेज कितना बन जाता है 75। व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो चलो मैं ऐसे करता हूँ x1 7 नंबर का पहले एवरेज x1 + x2, और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ डॉट x7 तक जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और इनका एवरेज कितना है हमारे पास 71 है। एवरेज का मतलब क्या करना होगा, अगर 7 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा 7 से डिवाइड भी करना होता है, यही हमारे पास एवरेज आता है। ठीक है, तो इधर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा x1 + तो ऑन x7 तक नंबर हमारे हो जाएंगे, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई होता है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो 7 × 7 7 7 × 49, ये हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, अगर से आपने एक नंबर को निकाला, मैंने चलो रैंडमली उसको x7 माना कि वो नंबर x7 था। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज कितना होता है 6 हो जाता है, तो मतलब x1 + x2 ये कहाँ तक जाएगा x6 तक जाएगा। इनका एवरेज कितना है 75 है, और 6 नंबर्स हैं तो यानी 6 से डिवाइड करना होगा, तो मैं चलो यही कर दे रहा हूँ। अगर 6 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब अगर मैं 6 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा x1 + x2 + सो ऑन + x6, इनका सम देखो कितना हो जाएगा 75 × 6, तो कितना आएगा आंसर आपका हो जाएगा 6 5 × 30 का 0 कैरी आया 3 6 7 × 42 3 45, तो 450 ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या कर रहा है, मैंने बोला x7 वो नंबर माना है जिसको हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखो ये 6 नंबर का सम है, ये 7 नंबर का सम है, अगर इसमें से मैं क्या करता हूँ इसको निकाल दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो अगर इनमें से इसको निकाल देता हूँ तो x1 x2 ऐसे करके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या x7 बचेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, इन देखो घटाया हूँ, इसके बाद क्या होगा 497 - 450 आएगा। ठीक है, अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखता हूँ आंसर कितना आएगा, 7 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 47, यानी जो नंबर हमको निकालना है उसकी वैल्यू कितनी है 47 है। तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है जो कि 47 हो, यस दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 4, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।